जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज रेशियो का अगला पार्ट देखेंगे। अभी तक एकदम बेसिक सवाल लेवल वाइज आपको बता रहे हैं, सजा के बता रहे हैं। तो आज वहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है फोकस स्टडी विद अभी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा क्लास के रिगार्डिंग, और नोटिफिकेशन जो भी होता है सब कुछ। कोई भी जानकारी आपको कुछ पूछना हो तो आप यहीं से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आज हम लोग फिर से एक टाइप के सवालों को या दो टाइप के सवालों को जितना पॉसिबल हो आइडल वीडियो में देखेंगे और बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा और पहले बेसिक को मजबूत कर लो। बेसिक का ताकत आप लोग को नहीं मालूम है। आप लोग जब ट्रिक देखते हैं तो लगता है अरे बाबा क्या आसान बात है, सेकंड में बना दिया। उसके पीछे बेसिक है भाई, पहले बेसिक जानो। और जब आप बेसिक समझ जाएंगे ना तो सब कुछ आप समझ जाएंगे, ठीक है। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़े जाने पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है जी। तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा। मामला को बेसिक रखते हैं, ठीक है। तो रेड मार्कर उठाते हैं, ठीक है। देखिए, मान लो कि मेरा जो संख्या है वो कि 3x और 5x है, ठीक है। ये इनका रेशियो है। कहता है कि यदि पहले में 8 और दूसरे में 7 जोड़े, 3x पहला है तो इसमें 8 जोड़े, 5x दूसरा है इसमें 7 जोड़े। ऐसा जोड़ने से क्या हुआ, जो इनका रेशियो है ना वो 2/3 हो गया। अब इसमें करना क्या है, कैसे गुना करना है, कर दीजिए। प्लस प्लस में है तो भैया 3 तिया 9 और 5 दूना 10, कितना बचा x बराबर 8 तिया 24 और 7 दूना 14, 24 में 14 गया 10। x का वैल्यू क्या बचा जी, 10 बचा। अब अगर हमें संख्या निकालना है तो संख्या हम क्या माने हैं, 3x और 5x, ठीक है। तो भैया 10 तिया 30, संख्या मेरा क्या हो गया 10 तिया 30, x के जगह पे क्या रखेंगे 10, तो 10 तिया 30 और 10 बचे 50, ये मेरा संख्या हो गया। अब कहता है कि प्रत्येक में 6 जोड़ दे, लो जी जोड़ दिए 6, ये हो गया 36 और ये हो गया 56। अब कहता है कि इनका रेशियो बता दो, ये लो बता दिए। तो कटेगा तो जी ये कितना से कट जाएगा, 6 से जाएगा नहीं, तो पहले इसको 2 से भेज दीजिए, ठीक है। 2 से ही भेज देते हैं तो ये 2 से जाएगा 18 बार में, और फिर अच्छा 14 से तो 4 से तो जाएगा ना, 4 9 36 और 4 से जाएगा 14 बार में, 9:14, 9:14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान है, बेसिक समझिएगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है। सवाल को देखिए, ये थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है, ठीक है। और ये भी आपके एग्जाम में आया है, और इस टाइप के 3 लगातार सवाल एक ही दिन के शिफ्ट में आए हुए हैं, ठीक है। खास बात यही है रेलवे का कि जो सुबह का शिफ्ट में पूछा वही दोपहर का और वही शाम का रिपीट कर देता है, ठीक है। कहता है कि ए, बी और सी इन 3 मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 10:12:15 है, ठीक है। ए का वेतन 5:6 के अनुपात में बढ़ता है, बी का वेतन 3:4 के अनुपात में, और सी का वेतन 3:5 के अनुपात में बढ़ता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी के मजदूरी का नया अनुपात क्या है, इनका मजदूरी का नया वाला रेशियो क्या है। बहुत आसान है। पहले वाला मजदूरी का रेशियो आपके सामने है। पहले ए का मजदूरी कितना 10, बी का कितना 12 और सी का कितना 15। सिंपल सा बात है। तो इनका जो मजदूरी का नया अनुपात होगा वो ऐसे निकलेगा। देखिए, तो भैया हम आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो ए का मजदूरी पहले कितना था 10 था। अब जरा ध्यान से देखिए कि ए का मजदूरी कितना बढ़ा 5:6, मतलब 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। पहले 5 था तो अब 6 हो गया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि ए का जितना वेतन पहले था अब 6/5 गुना हो गया है नया वेतन। पहले का 6/5 गुना हो गया है, हम कह सकते हैं इसको। तो ए का वेतन, नया वेतन कितना, 6/5 अनुपात। सिमिलरली बी का पहले कितना था, 12। अब बी का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ गया, मतलब पहले 3 था तो अब 4 हो गया। तो बी का नया वेतन कितना, तो पहले का 4/3 गुना, पहले का 4/3 गुना। तो भैया पहले कितना था, 12 का 4/3 गुना। अनुपात सी का वेतन पहले कितना था जी, तो कहेंगे सर 15, ठीक है 15। सी का वेतन कितना बढ़ा है, तो कहेंगे सर 3:5, 3 से 5 हो गया, 3 से 5 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले 3 था तो अब 5 हो गया, मतलब पहले का 5/3 गुना वेतन बढ़ गया। तो पहले का 5/3 गुना मतलब ये हो गया 5/3 गुना। अब इसी को कटम कुटाई कर दीजिए, यही तो नया वेतन है ए बी और सी का। तो देखो 5 से 2 बार में तो ये हो गया 6 दूना 12 अनुपात 3 से 4 बार में ये हो गया 4 चौके 16। आंसर आपको दिख गया, 12:16 अनुपात 25 हो जाएगा। ये 3 5 15 और ये हो गया 5 5 25। ये ए बी और सी का नया वेतन का अनुपात, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। इस सवाल को देखिए, ऑल टाइम हिट सवाल है, एसएससी का भी फेवरेट है, रेलवे का भी फेवरेट है और बैंक में भी लपेटता है सवाल, हर जगह आपको दिखेगा, ठीक है। कहता है कि यदि 25,000 रुपया को ए बी तथा सी में 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15 के अनुपात में बांटा जाता है तो सी को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या कहते हैं कि थकान महसूस हो रहा है आप लोग थकिएगा मत, ठीक है, एकदम एनर्जेटिक रहिए हमेशा। जब थकान लगता है ना भाई, तब एनर्जी कहाँ से लाएगा आदमी, लगता है। देखिए तो भैया ए बी और सी को जो पैसा बांटना है 25,000 रुपया बांटना है, तो मेरे भाई 25,000 रुपया बांटना है। कैसे बांटना है, तो ए को मिलेगा 1/10 अनुपात बी को मिलेगा 1/6 अनुपात सी को मिलेगा 1/15। इसी अनुपात में पैसा बांटना है। तो ऐसे तो नहीं बांटेंगे, अनुपात आपका फ्रैक्शन में है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 10, 6 और 15 का एलसीएम कितना, 30, सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1/6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1/15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। मतलब ए को 3 देंगे, बी को 2, ए को 3 देंगे, बी को 5 देंगे और सी को 2 देंगे। इसका मतलब ये है कि 5 3 8 और 2 10। इसी 10 का वैल्यू सवाल में 25,000 रुपया दिया है। अगर 10 का वैल्यू 25,000 है तो 1 का वैल्यू 2500 है, ठीक है। तो सी को कितना, तो भैया सी को कितना मिल रहा है, 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2500 है तो क्या 2 यूनिट का वैल्यू 5,000 नहीं है। अब यहीं पे सब कुछ सीख लीजिए। अगर हमसे बी का पूछ देता है तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 2500, तो 5 यूनिट का वैल्यू 25 5 125, 12,500 मिलता है बी को। अगर ए का पूछ देता है तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू 2500, तो 3 यूनिट का वैल्यू 25 दिया 7500। जरा ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सबका हिस्सा आपको दिखेगा, सबका हिस्सा दिखेगा। देखिए अगर ए का हमसे पूछता तो मार देते 7500, अगर बी का हमसे पूछता तो मार देते 12,500। पूछा है सी का तो भैया मार देंगे कितना, 5,000। तीनों का हिस्सा आपको ऑप्शन में मौजूद है, कोई दिक्कत। देखिए कई बार रिपीट हुआ है सवाल, कहता है कि किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:2 है, ठीक है। यदि 4 और छात्र सफल हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होता। बड़ा ही सिंपल सवाल है। टोटल 132 स्टूडेंट है, उसमें से 9 यूनिट, मान लीजिए 9 लोग पास हुए हैं तो 2 लोग फेल हुए हैं। मतलब हर 9 लोग पे
अगर हम रेशियो देखेंगे तो 9 पास और 2 फेल है, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल स्टूडेंट 9 यूनिट 2 यूनिट, अगर 11 यूनिट टोटल स्टूडेंट है तो इसी 11 का वैल्यू 132 है। तो जी 1 का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे 1 का वैल्यू कितना 12 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 12। तो भैया 12 नवा 108 पास हुआ है और 12 दूना 24 फेल हुआ है। कहता है ध्यान से समझिएगा, सॉरी, कहता है कि यदि 4 और छात्र सफल हो जाते हैं। अभी कितना छात्र सफल हुआ है 108, 4 और सफल हो जाते हैं, मतलब अभी 24 फेल है तो फेल का संख्या 4 कम हो जाता, फेल कितना हो जाता 20 और 4 इधर जुड़ जाता तो 112। ये अनुपात क्या होगा, तब अनुपात क्या होगा, देखिए पहले पास कितना था 108, अब पास कितना है 112, 4 ज़्यादा, मतलब यहीं से ना 4 घटेगा भाई, फेल वाला ही ना 4 ठो पास होगा, समझना ध्यान से। अब इसका अनुपात पूछ दिया है तो भाई मेरे कैसे निकालेंगे इसको, जरा ध्यान दो। तो इसको 4 से भागा कर दो, 4 पचे 20 और 4 दूना 8 और 4 8 32, 28:5 होता। अब अगर 4 और स्टूडेंट पास हो जाता ना तो अब नया रेशियो पास और फेल का 28:5 हो जाता। एकदम सिंपल तरीका से आपको बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है। देखिए बड़ा ही ट्रिकी सवाल है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें ना एक्स वाई यूज करेंगे, कुछ वेरिएबल मान लेंगे, लेकिन वेरिएबल नहीं मानना है, रेशियो है, रेशियो से मतलब रखेंगे, ठीक है। देखिए कहता है कि 2 संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, ठीक है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या है। देखिए 2 संख्याओं का योगफल, दोनों संख्या को जोड़ दिया तो उसको अनुपात में 5 मिला, और दोनों संख्याओं को जब दोनों संख्या को जोड़ा और फिर दोनों संख्याओं को घटाया और इन दोनों का जब अनुपात लगाया तो आखिर में 5:1 मिला, यही बात होगा। 5 में दोनों संख्याओं का जोड़ होगा और 1 में दोनों संख्या का घटाव होगा। तो आप चाहे तो यहाँ एक्स वाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, लेकिन मानिए मत। आप जरा ऐसे समझिए कि क्या कोई ऐसा छोटा से छोटा नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं जिसको जोड़ के हम 5 लाएं और घटा के 1 लाएं। तो आप कहेंगे सर वो नंबर है 3 और 2, 3 और 2 5, 3 में 2 गया तो 1, 3 में 2 गया तो 1। अब इसमें 3 क्या है, तो भाई ध्यान से समझना, 3 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, ठीक है। अनुपात है, अनुपात से मतलब रखेंगे। पूछा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या है, तो भैया बड़ी संख्या क्या है 3 और छोटी संख्या क्या है 2, यही आपका अनुपात हो गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच। 3:2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होना था, 5:1 और 1:5। अगर आप ऑप्शन पे भी ध्यान देते तो 3 2 5, 3 में से 2 गया 1। आप वैसे भी निकाल सकते थे बिना सोल्व किए। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देते तो आपको पेन नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात निकालना था, समझिएगा बात को। तो दिया हुआ है क्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जोड़ और उसका अंतर का जो अनुपात है 5:1 है। तो 3 और 2 जोड़ दिए तो 5 और 3 में 2 गया तो 1, अनुपात लगा दिए 5:1, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखिए एक इस टाइप का सवाल, देखिए तरीका वही है, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है। कहता है कि यदि A:B 2:3 है और B:C 3:7 है तो A + B + C का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा बात है भैया, बात वही है, जरा ध्यान से देखिए। A:B क्या दिया हुआ है 2:3 और B:C क्या दिया हुआ है 3
1:7, ठीक है, यही है। एक बार देख लेते हैं, यही है ना, A:B और B:C। हाँ ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, रेड मार्कर उठाते हैं, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि भैया B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो B दोनों जगह बराबर है। तो जब B दोनों जगह बराबर है तो इस केस में बराबर करने की आवश्यकता है नहीं, सिंपल सी बात है। A 2 है, B 3 है और C 7 है। तो देखिए ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B, C और D, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, पूछा है कि A + B, तो A + B 3 और 2 5, यहीं पे लिखते हैं। फिर B + C, तो B + C 3 और 7 10 अनुपात C + A, C 7 है, A 2 है, 7 और 2 9, तो 5:10:9, 5:10:9, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, टाइम नहीं देना है और जल्दी से जल्दी आंसर, सही आंसर करके निकलना है, ठीक है, ऐसे सवालों में, है कि नहीं। देखिए इस सवाल को, एकदम बेसिक सवाल आपसे पूछा गया है। कितना लोग, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये सवाल ही समझ में नहीं आया होगा कि ये सवाल कह क्या रहा है। कहता है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। और बहुत लोग का मतलब गुना लगा देंगे, नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। का मतलब गुना नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ का मतलब अनुपात है, ठीक है, का मतलब अनुपात है। तो मान लेते हैं कि वो भिन्न मेरा x है और x अनुपात 1/27 का जो अनुपात है, वही सेम अनुपात 3/7 का 5/9 से अनुपात है। ये कह रहा है सवाल, ना कि का मतलब गुना लगा दीजिए आप, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 9 × 27, 27 से 27 कट जाएगा, 7 × 5 = 35, मतलब 1/35 इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में अगर करना चाहे तो 1/35 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आया होगा बहुत लोगों को, तो समझते हैं डिटेल से। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा। तो x/1/27 होगा, मतलब ये पलटी मार जाएगा तो ये बन जाएगा 27x। अच्छा चलिए डिटेल में लिख देते हैं, चलिए डिटेल में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको हम लिखेंगे x/1/27 बराबर, इसको हम लिखेंगे 3/7/5/9। यही होता है अनुपात का मतलब। अब इसको पलटा पलटी कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो भाई 27x बराबर, ये उलट जाएगा ऊपर, तो ये 9 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 27, भागा में 5 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 35। देखिए 27 से 27 आपका उड़ गया, x का वैल्यू क्या बचा, तो 1/35 बचा। x का वैल्यू क्या बचा, 1/35 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सीधा। समझ में आया, एकदम आसान सवाल था, लेकिन फंसने का चांस कहीं जाए। कितना बेसिक सवाल पूछा है, मतलब एक भी सवाल गलती होने का चांस नहीं है। एक एक सवाल को समझिए, इतना बेसिक लेवल से शायद ही कोई आपको उठाएगा जिस लेवल से उठाने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कहता है कि दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। यदि पहली संख्या के 40% का मान 12 है तो दूसरी संख्या के 50% का मान कितना होगा, ठीक है जी। तो मान लेते हैं कि जो मेरा संख्या है वो 5x और 4x है, ठीक। कहता है कि पहली संख्या का 40%, पहली संख्या कितना है 5x का 40%, 40% मतलब 40/100 मतलब 2/5, यही ना, 40/100 मतलब 20 दूना 40, 20 25 100, 2/5 बराबर इसका वैल्यू कितना है जी, 12 है। कोई दिक्कत नहीं। ये इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए और 2 से कट गया 6 बार में। x का वैल्यू क्या मिला सर, 6 मिला। x का वैल्यू क्या मिला, 6 मिला। अब जब x का वैल्यू 6 मिला तो हम यहाँ पे रख देते हैं 5 × 6 कितना 30 और 4 × 6 कितना
24। तो पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 24। पूछा है कि दूसरी संख्या का 50%। अच्छा 50% मतलब क्या? आधा। तो दूसरी संख्या कितना है? 24, और 24 का आधा कितना? 12। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा सवाल को घुमाने का कोशिश किया है, कंसेप्ट वही है। कहता है कि यदि ए ने x रन बनाया है, ए जो है x रन बनाया, ए x रन बनाया, बी y रन बनाया तथा c ने z रन बनाए हो, तो x अनुपात y 3:2 है और y अनुपात z भी 3:2 है। यदि ए, बी एवं सी की कुल रन संख्या 342 हो तो प्रत्येक की रन संख्या क्रमशः क्या क्या है? तीनों ने कितना कितना रन बनाया ये आपसे पूछ दिया। भाई मेरा सिंपल सा बात है, एक्स वाई जेड का आपको रेशियो दे दिया है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए का है एक्स रन, तो सबसे पहले x:y क्या दिया है? 3:2 दिया है, और y:z भी क्या दिया है? 3:2 दिया है। तो भैया y को करना होगा इक्वल, तो 3 से 3 बार में 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो x अनुपात y अनुपात z क्या हो गया? 9, 6 और 4। इसका मतलब x का वैल्यू कितना, ऐसे समझ लिया, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू 4। ठीक है। अब कहता है कि a बनाया है x रन, b बनाया है y रन और c बनाया है z रन, और कहता है कि तीनों मिलके 342 रन बनाया है। इसका मतलब यही है क्या कि 9, 6, 15 और 4 19 का वैल्यू 342 रन है। तो जी 9, 6, 15 और 4 19, तो एक का वैल्यू कितना होगा? तो 19 एकम 19, 11, 152, 19, 18 बार में, तो एक यूनिट का वैल्यू 18 रन। अगर एक यूनिट का वैल्यू 18 रन है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना, 6 का वैल्यू कितना और 4 का वैल्यू कितना? सबको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हाजिर होगा। तो 18 9 162, टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। 18 छक्के 108 और 18 चौके 72। अच्छा रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं है, ये इनका अलग अलग रन है। तो भैया ए बनाया 162 रन, बी बनाया 108 रन और सी बनाया 72 रन। यही आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल है आज का, समझिएगा ध्यान से, एक एक करके सवाल को लाएंगे। नेक्स्ट सेशन और भी शानदार होगा, ज़बरदस्त एकदम। उसमें नेक्स्ट सेशन में हम लोग ना ये मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सब निकालना सीखेंगे। इन सब बेस पे कैसा कैसा सवाल आया है, इनका फॉर्मूला क्या है, इनका कंसेप्ट क्या है, सब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो जी A:B:C:D का रेशियो दिया हुआ है 1/2:1/6:1/7:1/12। तो B+D:A-C का वैल्यू पूछा है। तो फ्रैक्शन में रेशियो दिया है, इंटीजर में पहले कन्वर्ट करेंगे। करने के लिए 2, 6, 7, 12 का एलसीएम कितना? 84। 84 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया 84 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 गुना 84 कितना आ जाएगा सर? 42 आ जाएगा। ठीक है। 1/6 गुना 84, 14 छक्के 84, 14 आ जाएगा। ठीक है। 1/7 गुना 84, 12 बार में 12 आ जाएगा। और 1/12 गुना 84 7 बार में। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या आ गया? 42, 14, 12 और 7। ठीक है। अब कहता है कि B+D, तो B कितना है सर? 14 है, और D कितना है? 7 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा सर? 21 हो जाएगा। कहता है A-C, A कितना है जी? 42 है, और C कितना है? 12 है। 42 में 12 गया तो कितना? 30 बचेगा। यही ना बचेगा भाई, तो 3 सत्ते 21 और 3 दहा के 30, 7:10 आपका क्या होगा? इस सवाल का उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आना बिल्कुल मत भूलिएगा।
बहुत ही तगड़ा तरीका से वहाँ पे। अब हम लोग और कंसेप्ट को देखेंगे धीरे धीरे। अब जो बेसिक लेवल का सवाल था, जो एकदम आसान सवाल था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।